हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राकेश सर फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे समतल कोण और घन कोण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि समतल कोण होता क्या है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रेखा है P एंड Q, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। ये रेखा जिस तल में स्थित है उसी तल में एक दूसरा पॉइंट है O। इस रेखा के दोनों एंड्स को O के साथ मिलाइए। तो रेखा के दोनों सिरों को O के साथ मिलाने के लिए हमें दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, OQ और OP। और इन दोनों रेखाओं के मध्य हमें एक तल प्राप्त होता है, एक समतल प्राप्त होता है। और मिलाने वाली इन दोनों रेखाओं के मध्य बना कोण ही समतल कोण कहलाता है। तो इस चीज को हम नोट कर लेते हैं। किसी रेखा के सिरों को किसी बिंदु से मिलाया जाए तो मिलाने वाली दोनों रेखाओं के मध्य एक समतल प्राप्त होता है। इन मिलाने वाली रेखाओं के मध्य बना कोण समतल कोण कहलाता है। जैसा कि डायग्राम से क्लियर है कि यहां पर आपको एक 2D प्लेन मिलेगा, इसलिए ये जो एंगल होगा ये आपका 2 डायमेंशनल एंगल होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है PQ। इस लाइन सेगमेंट की वजह से आपको इस पॉइंट पर बनाया गया समतल कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट को इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड के साथ में ज्वाइन कर दीजिए। सपोज कीजिए ये पॉइंट A है, तो यहां A पर जो एंगल आपका बनेगा इस लाइन सेगमेंट की वजह से उस एंगल को हम क्या कहेंगे, समतल कोण कहेंगे। तो यहां पर थीटा है। सपोज कीजिए कि आपको इस पॉइंट B पर इस लाइन सेगमेंट की वजह से समतल कोण ज्ञात करना है। तो आपको दोनों एंड्स को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना होगा और ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल जो होगा वो एंगल कहलाएगा आपका प्लेन एंगल। आपके पास में एक और पॉइंट है C। इस पॉइंट पर आपको
समतल कोण का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके एंड सिरों के साथ में मिलाइए और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ही आपका क्या होगा, प्लेन एंगल होगा। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर जो समतल कोण बन रहे हैं उन सब का मान अलग अलग है। और एक चीज और ध्यान से देख लीजिए, जैसे जैसे इस लैगिंग सेगमेंट से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, समतल कोण के मान में क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। इसका मतलब समतल कोण का मान प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। अब हम समझते हैं एक्चुअल डेफिनेशन को। इसके लिए हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, इसके एंड पॉइंट्स का नाम दिया हमने P एंड Q। सपोज कीजिए कि आपको पॉइंट O पर इस लाइन सेगमेंट की वजह से बनने वाले समतल कोण का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों एंड्स को O के साथ ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमें एक प्लेन बना और ये जो एंगल डेवलप हुआ है थीटा, यही एंगल हमारा क्या होगा, समतल कोण होगा। तो समतल कोण ज्ञात करने के लिए हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ध्यान से समझिए, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, O को केंद्र मानते हुए R1 त्रिज्या का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक इसी तरीके से R2 त्रिज्या का एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसी तरीके से R3 त्रिज्या का एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो हमने 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं जिनकी त्रिज्याएं R1, R2 और R3 है। क्लियर है? और हम केवल उतने से पोर्शन को ध्यान से देखते हैं जो आपका OP लाइन और OQ लाइन के बीच में आया है। ध्यान से सुनिएगा, सर्कल के उस पार्ट को हम स्टडी करते हैं जो इन दोनों लाइंस के बीच में आया है। मतलब हम इतने से पार्ट को हम देखने वाले हैं। सपोज कीजिए इसका नाम दे दिया हमने AB, इसका नाम दिया CD और इसका नाम दिया हमने E एंड F। तो ध्यान से देखिएगा कि C1 सर्कल का जो पार्ट OQ OP लाइन के बीच में आ रहा है वो इस सर्कल का एक छोटा सा चाप होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? और AB चाप द्वारा O पर अंतरित कोण का मान भी थीटा होगा। ठीक उसी तरीके से C2 सर्कल का जो पार्ट इन दोनों लाइन के बीच में आ रहा है, CD पार्ट, ये CD पार्ट C2 सर्कल का एक छोटा सा चाप होगा और इस चाप के द्वारा O पर अंतरित कोण का मान भी क्या है, थीटा है। ठीक उसी तरीके से C3 सर्कल का EF जो पार्ट है वो इसका चाप होगा और इस चाप के द्वारा O पर अंतरित कोण का मान भी कितना है, थीटा है। और हमें पता है कि इस लाइन सेगमेंट की वजह से भी एंगल कितना बन रहा है, यहां पे थीटा बन रहा है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। AB चाप की लंबाई कम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी त्रिज्या भी कम है। ठीक उसी तरीके से CD चाप की लंबाई एज कंपेयर टू AB ज्यादा है तो इसके कंपैरिजन में इसकी रेडियस भी ज्यादा है। ठीक उसी तरीके से EF पार्ट की जो लेंथ ज्यादा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी त्रिज्या भी ज्यादा है। तो ज्योमेट्री से एक चीज क्लियर होती है कि यहां पर जो AB है, चाप AB है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडियस है उसका जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है। ये जो चाप है CD, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो त्रिज्या है R2, उसका रेशियो भी कांस्टेंट है। EF और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस R3 है,
इन सब का जो रेशियो आता है वो सेम आता है और एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई कि अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट की वजह से किसी बिंदु पर कोण ज्ञात करना है, समतल कोण का मान ज्ञात करना है, तो उस बिंदु को केंद्र मानते हुए एक एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल के उतने से पार्ट को कंसीडर करते हैं जो इन दोनों लाइंस के बीच में आया हो। उस चाप की लंबाई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी त्रिज्या का जो अनुपात होता है, वही अनुपात क्या कहलाता है, आपका समतल कोण कहलाता है। तो इन जनरल अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो समतल कोण का मान जो आने वाला है वो आने वाला है चाप बटे त्रिज्या। और अगर हम फंडामेंटली अगर हम समतल कोण की डेफिनेशन को देखने की कोशिश करें तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। तो इस सर्कल के एक चाप AB को कंसीडर करते हैं। चाप की लंबाई मान लीजिए ds है। तो किसी सर्कल का कोई चाप जो है वो इस सर्कल के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। तो फंडामेंटली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समतल कोण कहलाता है। और यहां से समतल कोण का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा चाप बटे त्रिज्या। तो थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, ds अपॉन रेडियस है स्मॉल r। और आपको पता है ये भी एक लेंथ है, लंबाई है, और r रेडियस भी आपकी क्या है, लंबाई है, और ये एक प्रकार से शुद्ध अनुपात है। तो फंडामेंटली हम कह सकते हैं कि समतल कोण एक शुद्ध अनुपात है, इसका यूनिट नहीं होता है। फंडामेंटली समतल कोण का मात्रक नहीं होता है, बट एंगल का रिग्रेस यूज होता है। इसलिए हमने SI सिस्टम के अंदर समतल कोण का जो मात्रक होता है वो मात्रक हमने डिफाइन किया और उसे बोलते हैं हम रेडियन। और अगर हम बात करें एक रेडियन की डेफिनेशन की तो उसके लिए हम जानते हैं कि समतल कोण का मान जो होता है चाप बटे त्रिज्या होती है। काश ds इक्वल टू स्मॉल r हो जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रेडियन आ जाएगी। मतलब वर्ड्स के अंदर इसकी डेफिनेशन को लिखें तो हम लिख सकते हैं एक रेडियन वह समतल कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का त्रिज्या के बराबर लंबाई का
वृत्तीय चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर डेफिनेशन 1 रेडियन की। तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। अर्धवृत्त के द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात कीजिए। यह रहा आपका एक अर्धवृत्त, नाम दे लीजिए पी एंड क्यू इसके दोनों एंड्स को, और आपको केंद्र बिंदु है ओ पर आपको अंतरित कोण का मान ज्ञात करना है, और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है स्मॉल आर। तो आपको क्या करना होता है, अर्धवृत्त के किसी भी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स को आपको बिंदु ओ से मिलाना होता है, जिस पॉइंट पर आपको समतल कोण का मान ज्ञात करना है, और मिलाने वाली दोनों रेखाओं के मध्य बना कोण ही क्या कहलाता है, आपका समतल कोण कहलाता है थीटा। तो देखिए यहां पर PQ की लंबाई कितनी होगी, आपको पता है वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा कि सर ये होगी आपकी पाई r। तो आपको पता है थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है चाप बटे त्रिज्या। आपको पता है यहां से थीटा चाप की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर चाप की वैल्यू है पाई r, और त्रिज्या कितनी है, यहां पर त्रिज्या है आपकी कैपिटल R, तो यहां R से R कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर आएगा पाई रेडियन। तो आपको पता है कि कोई भी अर्धवृत्त होता है वो उसके केंद्र पर पाई रेडियन का समतल कोण अंतरित करता है। और एक सिस्टम और यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम डिग्री। तो आपको पता है पाई रेडियन जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये था आपका प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस करेंगे घन कोण, जिसका यूज होगा हमारी गॉस थ्योरम में। तो ध्यान से समझिएगा, सॉलिड एंगल घन कोण, तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका घन कोण होता क्या है। ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है, आपको इस पॉइंट पर एंगल देखना है। तो इस 3D ऑब्जेक्ट के बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दीजिए, और जो इस पॉइंट पर जो एंगल डेवलप होगा उस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। ध्यान से समझिएगा कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की वजह से किसी पॉइंट पर हमें सॉलिड एंगल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, तो उस 3D ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को उस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दीजिए, और उनके मध्य जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। तो घन कोण को समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास में स्मॉल r त्रिज्या का एक स्फीयर है, एक गोला है, और आपने इस पर एक एलिमेंट्री एरिया लिया, ये रहा, और ये एरिया है आपका dA। ध्यान से समझिएगा,
ये डीए एरिया आपका इस गोले के पृष्ठ पर है, तो आपको क्या करना है, इस गोले के पृष्ठ पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को आप सेंटर के साथ ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया तो ये जो एंगल डेवलप हो रहा है, इस एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। घन कोण। ध्यान से समझिएगा, गोलीय पृष्ठ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। तो नोट करते हैं इस डेफिनेशन को। गोलीय पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और हम जानते हैं कि जो गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब गोलीय पृष्ठ का जो एरिया होता है वो आपका त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। ध्यान से समझिएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट को अगर यहां यूज करें तो हम कह सकते हैं कि डीए आपका गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है आपका डीए और त्रिज्या का वर्ग कितना है, आर स्क्वायर। इनका जो रेशियो आएगा वो एक कांस्टेंट राशि होगी और उस कांस्टेंट राशि को ही हम ओमेगा कहते हैं, उसी को हम घनकोण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको पता है कि गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब यहां पर आपका जो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो डीए है और इस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कितनी मान रखी है हमने, स्मॉल आर। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, स्मॉल आर का स्क्वायर, मतलब डीए समानुपाती आर स्क्वायर हो गया। समानुपाती को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, ओमेगा इंटू क्या हो गया, आर स्क्वायर। मतलब डीए अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगी। तो ये हमारे लिए एक फंडामेंटल फॉर्मूला बन गया। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर जो होगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अगर हम बात करें काश डीए इक्वल टू क्या हो जाए, आर स्क्वायर हो जाए, तो उस कंडीशन में ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आएगी 1। ध्यान से सुनिएगा, घन कोण का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में वो मात्रक होता है स्टेरेडियन। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा मात्रक होता है, स्टेरेडियन। आपको पता है एसआई पद्धति में 7 फंडामेंटल आपके पास में डिसाइड किए गए थे, फंडामेंटल यूनिट डिसाइड किए गए थे। 2 सप्लीमेंट्री थे, 2 पूरक मात्रक थे। और पूरक मात्रक एक था आपका समतल कोण, दूसरा है आपका घन कोण। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्टेरेडियन 1 स्टेरेडियन। तो इसको एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। किसी गोले के एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो,
गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है एक स्टेरेडियन घन कोण कहलाता है। तो अब हम समझते हैं कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का घन कोण कैसे ज्ञात करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास में ये कोई एरिया है, आपका एक सरफेस है जिसका एरिया है आपका dA। एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस एरिया कितना है, dA है। आपको इस पॉइंट पर सॉलिड एंगल पता करना है इस ऑब्जेक्ट की वजह से। तो आपको क्या करना होता है, आपको इस 3D ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को O के साथ ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर दिया। और अब हमें यहां पर जो कोण अंतरित होगा, ये जो कोण बनेगा उस कोण को बोलेंगे हम घन कोण। क्लियर हो गई बात। इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। O को केंद्र मानिए, ठीक उसी तरीके से O को केंद्र मानते हुए वहां पर आपने ड्रॉ किया था वृत्त, और यहां पर हम ड्रॉ करेंगे स्फीयर। मान लीजिए आपने 2 स्फीयर ड्रॉ कर लिए, इनकी रेडियस जो है वो आपकी R1 और R2 है। अब ध्यान से सुनिएगा, स्फीयर S1 के उतने से पार्ट को चूज कीजिए जो इन लाइंस के बीच में आया हो। तो अगर इन सभी लाइनों के बीच में अगर हम पॉइंट देखें तो आपको कुछ इस तरह से आपको एरिया मिलेगा, और ये एरिया मान लिया हमने dA1 होगा। ठीक उसी तरीके से स्फीयर S2 का उस पार्ट को देखेंगे जो इन दोनों लाइंस के बीच में आया हो, तो कुछ इस तरह से आपको एरिया मिलेगा। उस एरिया को हमने नाम दे रखा है dA2। ध्यान से समझिएगा, dA1 और dA2 जो होता है वो आपका स्फेरिकल एरिया होता है, गोलीय पृष्ठ होगा। dA1 और dA2 एरिया जो होगा वो गोलीय पृष्ठ का एरिया होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और आपको पता है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग का जो अनुपात होता है वो एक कांस्टेंट राशि होती है। तो यहां पर आपका जो एरिया कितना है, dA1 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग त्रिज्या कितनी मान रखी हमने, R1 का स्क्वायर होगा, वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। इस एरिया के द्वारा O पर अंतरित कोण का मान भी ओमेगा ही होगा। ठीक उसी तरीके से dA2 अपॉन R2 स्क्वायर करोगे, वो भी ये एरिया भी यहां पर कितना कोण अंतरित करता है, ओमेगा अंतरित करता है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर जो होगा वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इस चीज को हम सिंपल एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठोस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित घन कोण का
ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है घन कोण का मान जो होता है वो होता है आपका गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय उस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या का वर्ग। तो आपको पता है गोलीय पृष्ठ जो होगा, मान लो ठोस गोला है उसकी त्रिज्या r है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितनी है r, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया आर स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सॉलिड एंगल को आप ओमेगा से प्रदर्शित करते हो तो मान कितना आ गया 4 पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ठोस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण का मान कितना होता है 4 पाई होता है। तो यहां से क्लियर हो गया आपका ठोस गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण का मान। सिंपल प्रोसीजर समझते हैं घनकोण का मान कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए किसी 3D ऑब्जेक्ट की वजह से आपको सॉलिड एंगल ज्ञात करना है, तो उस 3D ऑब्जेक्ट के जो बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स को O के साथ में ज्वाइन कर दीजिए। O को केंद्र मानते हुए आर्बिट्ररी किसी त्रिज्या का आप क्या कीजिए गोला बनाइए, और उस गोले के उतने से एरिया को कंसीडर कीजिए जो इन दोनों लाइंस के बीच में आया हो। उस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसके कॉरस्पॉन्डिंग त्रिज्या के वर्ग का अनुपात ही क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। एक सिंपल सा केस कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास में एक पॉइंट O है, O से स्मॉल r दूरी पर एलिमेंट्री एरिया है dA। ये पॉइंट है O, ध्यान से सुनिएगा। तो ये डायरेक्शन को मैं आगे कंटिन्यू करूं तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी r कैप। और आपको पता है क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो उसकी डायरेक्शन होती है तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ये तल के लंबवत आ गया बाहर की ओर dA वेक्टर। तो यहां से क्लियर हो गया कि dA वेक्टर r कैप के साथ में कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। उस एंगल को हमने मान लिया, वो एंगल है आपका थीटा। तो आपको पता है इस एरिया की वजह से आपको इस पॉइंट पर सॉलिड एंगल ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पेरिफेरी पे बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ कीजिए और सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए O के साथ में। इस तरह से मिला देंगे तो ये जो एंगल डेवलप होगा उस एंगल को ही हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। तो सॉलिड एंगल का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, O को केंद्र मानेंगे। ध्यान से सुनिए, O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या का हम क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या का हमने क्या किया, एक गोला ड्रॉ किया। ये स्मॉल r त्रिज्या का गोला हो गया, और उतने से एरिया को कंसीडर कीजिए जो इन दोनों लाइंस के बीच में आया हो। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो r कैप के अनुदिश होगा। ये d वेक्टर है तो ये इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर dA cos थीटा होगा। तो ये जो आपका आया है ये छायांकित जो क्षेत्रफल है ये क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा। ये छायांकित भाग जो है वो आपका इस dA क्षेत्रफल का r त्रिज्या के गोले पर प्रक्षेप है। क्लियर हो गई बात। तो इसके द्वारा अंतरित घनकोण का मान कितना होगा, तो ये एरिया कितना है dA cos थीटा, अपॉन त्रिज्या कितनी है r, इसका कितना हो गया स्क्वायर, तो क्या हो गया r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर।